यह अनलकी आदमी अभी काम से घर जा रहा था जब अचानक पीछे से कोई कार उससे टकरा गया। उसने गुस्से में कार से बाहर निकला और उस व्यक्ति से सवाल करना चाहा जिसने एक्सीडेंट किया। अचानक उसने देखा कि दूसरा व्यक्ति रोल्स रॉयस चला रहा था। कार के अंदर एक जवान औरत थी जो लग्जरी और वेल्थ से भरी हुई लग रही थी। आदमी ने यह देखा और तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल दिया और वह औरत से कुछ समझाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। अनएक्सपेक्टेडली जब आदमी मुड़कर देखा, उसने देखा कि महिला ब्लीडिंग कर रही थी। यह स्पष्ट था कि उसे मिसकैरेज हुआ था। गोंग रियोंग एक डॉक्टर था, इसलिए उसने तुरंत महिला को हॉस्पिटल ले जाकर पहुंचाया। उसने फिर उसके लिए इमरजेंसी सर्जरी करने की योजना बनाई। जब लड़की ने अपनी सनग्लासेस उतारी, तभी गोंग रियोंग को एहसास हुआ कि वह देश के सबसे बड़े टाइकून की बेटी थी। गोअन अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुई थी और वह उदास महसूस कर रही थी, ये मानते हुए कि दुनिया में अब कोई अच्छे पुरुष नहीं बचे हैं। एक मिलियनेयर का सामना करते हुए गोंग ने उसे खुश करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी टोन जेंटल थी। उसने गोअन को भरोसा दिलाया कि वह अपने डॉक्टर पर विश्वास करे और सब कुछ ठीक रहेगा। गोअन फिर एनेस्थीसिया की अवस्था में गई और सर्जरी उसकी वूम से बच्चे को निकालने के लिए की गई। अचानक कुछ दिनों बाद काले कपड़ों में लोग की एक टोली गोंग रियोंग के ऑफिस में घुस आई और उसे जबरदस्ती कार में खींच लिया। अंदर गोअन के पिता दक्षिण कोरिया के सबसे शक्तिशाली कॉन्ग्लोमरेट के चेयरमैन थे। जैसे ही उन्होंने गोंग रियोंग को देखा, चेयरमैन ने उस पर चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि उसने उनके परिवार की ब्लड लाइन काट दी और गोंग रियोंग से पूरी जिम्मेदारी लेने की मांग की। उस रात चेयरमैन के आदेश पर उनके अधीनस्थ गोंग रियोंग को सी साइड ले गए और ओशन में फेंकने की कोशिश की। जीवन और मृत्यु के किनारे पर गोंग रियोंग ने अभी भी अपने विश्वास को दृढ़ रखा और स्पष्ट रूप से कहा कि मां की सुरक्षा के लिए अगर उसे मौका मिले तो वह वही निर्णय दोबारा करेगा। आखिरकार चेयरमैन ने गोंग रियोंग की जान दया के कारण बचा ली, लेकिन सजा के रूप में उसे फायर्ड कर दिया गया। उस समय से कोई भी हॉस्पिटल गोंग रियोंग को नौकरी देने के लिए तैयार नहीं था। नौकरी पाने की डेस्परेशन में गोंग ने अनगिनत फोन कॉल्स किए, लेकिन सबसे खराब जॉब्स भी उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। फिर एक दिन गोअन अचानक सामने आई और उसने कहा कि वह उसकी कॉम्पेंसेशन करेगी। उसने सब कुछ देखा था, कैसे चेयरमैन ने गोंग रियोंग को डांटा और महसूस किया कि यह शायद सच में एक रेयर गुड मैन हो सकता है। हालांकि गोंग के मन में गोअन के प्रति केवल रिजेंटमेंट था, क्योंकि उसके कारण ही उसने अपना पूरा करियर खो दिया था। यहाँ तक कि सबसे निचले जॉब्स भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। गोअन ने अचानक गोंग रियोंग को पकड़ लिया और उसे प्यार से चूम लिया। इसके बाद उसने कन्फेस किया कि वह सच में उसे पसंद करती है। गोंग रियोंग पूरी तरह से शॉक में था और अपनी कंफ्यूजन में जल्दी से रिच एआरएस के कन्फेशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। एक रात जब वह एक छोटी लोकल ईटरी में ड्रंक था, गोअन फिर से सामने आई। इस बार उसके ड्रंकन हालात का फायदा उठाकर गोंग रियोंग ने अपना आप गोअन की बाहें में डाल दिया और उस रात दोनों ने एक जुनूनी रात गुजारी। उसके बाद गोअन ने फिर से बोल्डली अपने लव का इजहार किया, इस बार और भी सीधे तौर पर। उसने गोंग से कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। गोंग रियोंग सोचता था कि वह उसके लायक नहीं है, फिर भी किसी वजह से उसने अब इनकार नहीं किया। उस पल से अनलकी आदमी गोंग रियोंग अचानक एक वेल्थी फैमिली का भविष्य का सन इन लॉ बन गया। ज्यादा देर नहीं हुई, कॉन्ग्लोमरेट ने 700 अरब खर्च करके गोंग रियोंग को स्पेस में 8 दिन के मिशन पर भेजा। उसका काम था स्पर्म जेनेटिक्स का मिस्ट्री एक स्पेस लैबोरेटरी में रिसर्च करना। उस रात स्पेसशिप जो गोंग रियोंग को ले जा रही थी, उसने काउंटडाउन शुरू किया लॉन्च के लिए। जैसे ही कमांड अर्थ से दी गई, रॉकेट रात के आसमान में लॉन्च हुई और स्पेस के वास्टनेस की तरफ गई। लेकिन लॉन्च के सिर्फ कुछ सेकंड बाद रॉकेट पर लाइटनिंग गिर गई। गोंग रियोंग, जिसे पहली बार आउटर स्पेस का एक्सपीरियंस था, लगभग शॉक में आ गया। खुशनसीबी से स्पेसक्राफ्ट का डिजाइन अच्छा था और वह सेफली स्टॉर्म से गुजरते हुए अपनी असेंट जारी रखने में कामयाब रहा। जैसे ही जहाज अर्थ ऑर्बिट में प्रवेश किया, गोंग रियोंग ने पहली बार नीली ग्रह को एक अनोखे नजरिया से देखा। चूंकि यह उसका पहला अंतरिक्ष अनुभव था, वह गंभीर स्पेस सिकनेस से खुद को रोक नहीं पाया और उसे हेलुसिनेशंस तक होने लगे। उसने देखा कि एक मानव शव स्पेस सूट में बाहर चल रहा है। गोंग उल्टी करना रोक नहीं सका और थोड़ी ही देर में उसके श्वासनली में बाधा आने लगी। अंततः वह कॉन्शियसनेस खो बैठा। कमांडर ईव तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अंतरिक्ष का वातावरण बेहद अद्वितीय था। उनके पास केवल 7 मिनट थे गोंग को बचाने के लिए, वरना वह मर जाता। ईव ने सीधे मार्गदर्शन के लिए मेडिकल टीम से संपर्क किया। निर्देशों का पालन करते हुए उन्हें शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले अंतरिक्ष यान में अवरोध निकालने की विधि अपनानी पड़ी। ईव ने पीछे से एलिवेटर के खिलाफ अपने पैर को टिकाया और अपनी सारी ताकत लगाकर गोंग रियोंग पर एब्डोमिनल थ्रस्ट्स किए। अंततः ईव के प्रयासों की बदौलत गोंग रियोंग की एसोफेगस में फंसा हुआ विदेशी वस्तु सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। जब उसने कॉन्शियसनेस रिगेन्ड किया तो पहला व्यक्ति जिसे उसने देखा वह थी खूबसूरत कमांडर ईव, जिसे बचाने के दौरान
अपनी अंगुली में चोट लगी थी। ईव की अपनी कहानी थी। उसने कभी अर्थ कमांड सेंटर में एक कॉलीग के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप रखा था, लेकिन उनके मिशंस की वजह से उन्हें टेम्पोरेरिली अलग होना पड़ा। जैसे ही गोंग रियोंग के वाइटल साइंस स्टेबल हुए, उसने कमांड सेंटर से कांटेक्ट किया और पता चला कि जो उसने पहले देखा था वो हेलुसिनेशन नहीं था, वो कोई कॉर्प्स नहीं था, बल्कि एक सैटेलाइट था जो अबैंडन्ड स्पेस सूट से बनी हुई थी। गोंग रियोंग अकेला था। ईव अंदर आई और उसके सूट के अंदर थर्मोमीटर रख दिया, जिससे उसे अचानक गर्मी महसूस हुई। ब्रेक टाइम आते ही दोनों ने अर्थ से कम्युनिकेशन बंद कर दिया। गोंग रियोंग ने प्यार से ईव को याद दिलाया कि उसका टो अभी भी ब्लीड कर रहा है। फर्स्ट एड करने की कोशिश में उसे पता चला कि चोट काफी गहरी है, सिर्फ बैंडेड से काम नहीं चलेगा। ईव को ब्लीडिंग रोकने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। गोंग रियोंग ने कॉन्फिडेंट होकर मेडिकल किट खोला और नीडल व थ्रेड निकाल लिया, लेकिन जीरो ग्रेविटी में बैलेंस रखना मुश्किल था और कई बार कोशिश करने के बाद भी वो नीडल में थ्रेड नहीं डाल पाया। ईव ये सब देख नहीं पाई और तुरंत उससे नीडल और थ्रेड छीन लिया। कमांडर होने के एक्सपीरियंस से ईव ने एक ही ट्राई में थ्रेड डाल दिया। बाकी काम एनेस्थीसिया देना और टांके लगाना उसने गोंग रियोंग को सौंप दिया। लेकिन समस्या ये थी कि एनेस्थेटिक का सिरिंज फर्स्ट एड किट से गायब था। गोंग रियोंग घबराकर हर जगह ढूंढने लगा, लेकिन ईव ने कहा कि बिना एनेस्थीसिया के ही टांके लगा दो, उसके लिए थोड़ी पेन कोई बड़ी बात नहीं। गोंग रियोंग हिचकिचा रहा था तो ईव ने खुद ही करने की बात कही। यही सुनकर गोंग रियोंग ने हिम्मत जुटाई और टांके लगाकर बैंडेज कर दिया। पूरी प्रोसीजर स्मूथली खत्म हो गई। ऑपरेशन खत्म होते ही गोंग रियोंग ने देखा कि मिसिंग सिरिंज उसके सामने तैर रहा है। वो चौंक गया और धीरे से उसे उड़ाकर दूर कर दिया। फिर ईव की तरफ चुपके से देखा। ईव बस उसके शोल्डर पर हाथ रखकर नीचे चली गई। गोंग रियोंग खुद से बड़बड़ाया कि ईव के टोज सच में बहुत खूबसूरत हैं। उसकी गर्लफ्रेंड गोन उसके लिए हमेशा परेशान रहती थी। दरअसल यह स्पेस मिशन एक गुप्त असाइनमेंट था जो चेयरमैन ने दिया था। अगर गोंग रियोंग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाता तो चेयरमैन उसे जबरदस्ती गोन से ब्रेकअप करवा देता। गोन चिंता से भरी रहती, अक्सर उनके साथ बिताए हुए पल याद करती थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने गोंग रियोंग को अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन गोंग ने उसे प्यार का जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा था कि वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। जब गोन अपनी यादों में खोई हुई थी, उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो एक स्पेस साइंटिस्ट था और इस समय कहीं विशाल ब्रह्मांड में तैर रहा था, ने उसे कॉल किया। उसने कहा कि अगर गोंग रियोंग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे तो वह गोन को वापस ले लेगा। पहले से बनाए गए प्लान के मुताबिक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के बाद स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक करना था। कई प्रक्रियाओं के बाद दोनों तरफ का कनेक्शन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। हैच खोलने से पहले गोंग रियोंग ने एक पैकेज निकाला। ये गिफ्ट था जो उसने साइंटिस्ट्स के लिए तैयार किया था। सब रेडी था, लेकिन अचानक ईव का ध्यान केबिन के अंदर कुछ मक्खियों पर चला गया। वो उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड हो गई। मक्खियां एक केले पर रेस्ट कर रही थीं। एक मेल और एक फीमेल मक्खी ने मीटिंग शुरू कर दी। ईव ने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला ताकि वो उन्हें ध्यान से देख सके। ये था स्पेस में लाइफ क्रिएट होने का प्रोसेस। गोंग भी उसके साथ देखने लगा। ईव के अकॉर्डिंग मक्खियों की मीटिंग 20 मिनट तक चल सकती है, ह्यूमन से भी ज्यादा। ईव को इतना खुश देखकर गोंग रियोंग का नजरिया सॉफ्ट हो गया। जब मक्खियों ने मीटिंग खत्म की, ईव ने उन्हें केयरफुली टेस्ट ट्यूब में रख दिया। उसने गोंग को याद दिलाया कि स्पेस में सबसे जरूरी काम लाइफ क्रिएट और प्रोटेक्ट करना है। लेकिन गोंग ने मजाक में कहा कि वो मेल मक्खी का नाम गोंग रियोंग रखेगा और फीमेल का ईव। ईव ने तुरंत मना कर दिया और बोली, मुझे कमांडर बुलाओ। मक्खियों को सिक्योर करने के बाद ही ईव ने हैच खोला। गोंग रियोंग ऑकवर्डली मॉड्यूल से फ्लॉट आउट हुआ। अभी तक वो जीरो ग्रेविटी का आदी नहीं था। स्पेस स्टेशन पर उसने साइंटिस्ट से मुलाकात की, जिनमें से एक था कैंग सू, गोन का एक्स बॉयफ्रेंड। इंट्रोडक्शन के बाद गोंग रियोंग ने अपना गिफ्ट खोला, मल्टीपल फ्लेवर्स का आइसक्रीम। लेकिन इस आइसक्रीम में एक सीक्रेट छुपा था जो गोंग के स्पेस मिशन से जुड़ा था। सच ये था कि चेयरमैन का बेटा इनफर्टाइल था, जो हमेशा उसके लिए टेंशन का कारण था। कुछ समय पहले उसकी बहू मिनजांग ने एक रिपोर्ट दी थी। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जीरो ग्रेविटी में डिफॉर्म्ड स्पर्म स्ट्रेट होकर नॉर्मल हो सकते हैं। कॉर्पोरेशन का सक्सेसर सुनिश्चित करने के लिए मिनजांग ने प्रपोजल दिया कि गोंग रियोंग को स्पेस भेजा जाए ताकि वो उसका एग वहां फर्टिलाइज कर सके। चेयरमैन का ऑर्डर मिलते ही गोंग ने पहली रिएक्शन में मना कर दिया। ह्यूमन एग्स को स्पेस में भेजना प्रोटोकॉल के खिलाफ था, लेकिन चेयरमैन ने बताया कि उसके बेटे का स्पर्म पहले ही स्पेस में भेजा जा चुका है। गोंग को बस एग ले जाना था। अगर चेयरमैन का ग्रैंडसन हो गया तो वो सीरियसली गोंग और अपनी बेटी के रिलेशनशिप पर सोच सकता था। इवन जब चेयरमैन ने जमीन पर घुटने टेक कर गोंग रियोंग से रिक्वेस्ट की, तब भी उसने फर्मली रिफ्यूज कर दिया। बाद में गोंग रियोंग ने मिनजांग से मिलकर उसे समझाने की कोशिश की कि वो अपना आइडिया छोड़ दे, लेकिन मिनजांग चेयरमैन से भी ज्यादा डिटरमिन्ड थी। दरअसल वो गोंग की कॉलीग थी, एक पीडियाट्रिशियन जो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसने सिंसियरली गोंग से रिक्वेस्ट की कि वो उसका सपना पूरा करने में हेल्प करे, एक माँ बनने का सपना। आखिर में गोंग रियोंग इमोशनल हो गया और सीक्रेट मिशन के लिए हाँ बोल दी। मिनजांग का एग
एक वेनिला आइसक्रीम कंटेनर के नीचे हिडन था। स्पेस में गोंग रेयोंग ने सबको आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट की। फ्लेवर्स उनकी पसंद के हिसाब से चूज किए गए थे। बाद में सिर्फ 2 स्टिक्स बची। एक वेनिला आइसक्रीम थी जिसमें मिनजांग का एग था। कोइंसिडेंस से ईव ने वही वेनिला उठा ली। गोंग पैनिक हो गया और उसे वापस मांग लिया, लेकिन ईव सस्पिशियस हो गई। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हर आइटम स्पेस में ले जाने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता था। ईव को पता था कि गोंग ने सिर्फ 5 आइसक्रीम्स लिस्ट की थी और वेनिला उनमें नहीं थी। गोंग ने लाई बोला कि बस गलती से एक एक्स्ट्रा कप आ गया, लेकिन ईव ने सोचा इसमें कुछ डेंजरस छुपा है। उसने आइसक्रीम को ओवन में मेल्ट कर दिया। गोंग ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ईव ने उस पर गन पॉइंट कर दी। टेस्ट होने के बाद रिजल्ट सेफ आया, तो ईव ने गोंग को एक स्पून खिला दिया। सस्पिशन अवॉइड करने के लिए गोंग ने खाया, लेकिन फिर ईव ने कप ट्रैश बैग में डाल दिया। गोंग ने शॉक से कप वापस निकाला। एग गायब था। असल में रियल एग कैंगसू के पास था, जो गोवन का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके पास चेयरमैन के बेटे का स्पर्म भी था। तब गोवन को समझ आया कि उसके फादर ने गोंग को सिर्फ डिलीवरी बॉय बनाया था। एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं था। चेयरमैन को गोंग पर ट्रस्ट ही नहीं था। गोंग ने डेस्परेटली पूरे स्टेशन में एग सर्च किया। तब गोवन ने कॉल करके सब बता दिया। गोंग ने कैंगसू से एग वापस मांगा, लेकिन कैंगसू ने उसे इजीली फेंक दिया और इंसल्ट किया कि वो एक पुअर नोबडी है जो चेरिस से शादी के लायक नहीं। कैंगसू ने कहा कि वो और गोवन ही एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन गोंग गिव अप करने वालों में से नहीं था। उसने चेयरमैन के साथ डील की थी कि वो स्पेस में इनफर्टिलिटी क्लिनिक एस्टैब्लिश करेगा। इसी मिशन के साथ वो अपने सेकंड डे के लिए रेडी था। तभी स्टेशन में अलार्म बजा। एक्सपेरिमेंटल माउस नंबर 1 दूसरे माइस को काट रही थी। ग्राउंड कंट्रोल ने ऑर्डर दिया कि उसे यूथेनाइज करो, लेकिन ईव डर के मारे नहीं कर पाई। सडनली माउस नंबर 1 को हार्ट अटैक आया। गोंग ने प्रपोज किया कि ओपन हार्ट सर्जरी करें, जो वो न्यूबॉर्न्स पर 100 से ज्यादा बार कर चुका था। ईव की परमिशन मिलते ही गोंग ने चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट किए। कैंगसू साइड से सार्कास्टिक रिमार्क्स मार रहा था, लेकिन गोंग ने इग्नोर किया। माउस की हालत देखकर उसने अपनी सिचुएशन को रिफ्लेक्ट किया और रिजॉल्व स्ट्रांग हो गया। थोड़ी देर बाद ईव ने भी ज्वाइन किया और उनकी कंबाइंड एफर्ट से माउस की हार्ट बीट वापस आ गई। ईव खुशी के मारे रो पड़ी। उसने गोंग को हग किया और मोस्ट वंडरफुल डॉक्टर कहा। उसने स्पेशल परमिशन दी कि अब गोंग उसे नाम से बुला सकता है। ईव की स्माइल और गेज देखकर गोंग का दिल तेज धड़कने लगा।